Good morning, student. My name is Bijen Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 8, India's climate and natural vegetation. Now to the topic is natural vegetations. ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार की है वो हम आपको बताएंगे. द नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. तो यहाँ भी काफ़ी विविधता पाई जाती है नेचुरल वेजिटेशन के क्षेत्र में भी. ठीक है, भारत में विच इंक्लूड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब. ठीक है, तो यहाँ पर जो है जंगल भी पाए जाते हैं, घास के मैदान भी हैं और झाड़ियों वाले प्रदेश भी हैं. ठीक है, एट प्रेजेंट अबाउट 21% ऑफ टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री इज अंडर some form a vegetation. Ideally it should be more than 33%. ठीक है, अब क्या है इसमें जो है भारत में वर्तमान में अगर देखा जाए तो 21% भूमि पर जो है वेजिटेशन वनस्पति पाई जाती है, जबकि ये 33% तक होना चाहिए. कोई बात नहीं. बेस्ड ऑन द वेरिएशंस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया. तो ये डिपेंड करता है कि भारत में वर्षा किस प्रकार की होती है, उसी पर जो है निर्भर करता है कि हमारी वनस्पति कैसी होगी. ठीक है, द प्लांट कवर कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू द फॉलोइंग 5 मेन टाइप्स. ठीक है, तो हम वनस्पति को 5 भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं. नंबर 1 ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थ्रोन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड टाइडल फॉरेस्ट. देख लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. कौन से होते हैं? ये सदाबहार वन होते हैं. ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो इन्हें हम जो है वर्षा वन भी कहते हैं. ट्रॉपिकल सदाबहार जो वन होते हैं इन्हें हम वर्षा वन भी कहते हैं. दे आर फाउंड इन एरिया विद मोर देन 200 सेंटीमीटर और एनुअल रेनफॉल एंड ए शॉर्ट ड्राई सीजन. जहाँ पर जो है ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है पूरे वर्ष भर में. इसके अलावा एक जो है शॉर्ट सीजन होता है, ड्राई सीजन. द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन इंडिया आर लोकेटेड in the western घाट, नॉर्थन ईस्टर्न हिल एरिया एंड जो ठीक है द अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा. देयर आर ए वेराइटी ऑफ ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. यहाँ के जो पेड़ हैं उनमें भी काफ़ी विविधता पाई जाती है. दीज ट्रीज सेट देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर. ठीक है, एज ए रिजल्ट द वेजिटेशन लुक ग्रीन राउंड द ईयर. तो पूरे वर्ष भर ये जो वन हैं वो हरे बने रहते हैं, हमेशा हरे बने रहते हैं. दे आर देयरफॉर आल्सो नॉन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट. इसीलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? सदाबहार वन, क्योंकि ये वर्ष भर हरे बने रहते हैं. आप देख सकते हैं चित्र हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द मेजर स्पीसीज फाउंड हियर इंक्लूड इबोनी, महोगनी, रोजवुड, जामुन एंड सिनकोना. जो है ये इस तरह के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं इन जंगलों में, एवरग्रीन फॉरेस्ट में. ठीक है, आप इस मैप में अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो है कहाँ जो चीज़ दिखाए. ठीक है, ये देख सकते हैं आप जो बहुत गहरे हरे रंग के हैं, यहाँ सभी जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ये क्या होते हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं ये पतझड़ वन होते हैं. ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आल्सो नॉन एज मानसून फॉरेस्ट. दे आर फाउंड अलोंग द फुट हिल्स. इन्हें हम मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं. तो ये क्या होता है? हिमालय का जो निचला हिस्सा है वहाँ पाए जाते हैं. ठीक है, हिमालय का निचले भागों में पाए जाते हैं. द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट. ठीक है, ईस्टर्न स्लोप
जो हिमालय का जो ईस्टर्न स्लोप है उसके वेस्टर्न घाट पर, रेनर पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट्यू, दक्षिण के पठार में भी ये इस तरह के डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द प्लेन ऑफ बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में भी ये पाए जाते हैं, एज वेल एज इन द स्टेट ऑफ झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, जितना ये लाइट ग्रीन वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये सब जो है डेसिडियस फॉरेस्ट है। मैप में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब the tree in this type of forest sheds leaf for 6 to 8 week during summer। ठीक है, तो गर्मियों में जो 7 से 8 सप्ताह के लिए ये पत्ते गिरा देते हैं ये पेड़। however each species has its own time of leaf shedding and so the forest never look absolutely बेयर एट एनी टाइम। तो ये जो है कुछ पत्ते रह जाते, पूरी तरह से पेड़ जो है एक बार में पत्ते नहीं गिराता है। ठीक है, दीज फॉरेस्ट आल्सो क्वाइट डेंस विद अंडरग्रोथ बट द ट्री आर शॉर्टर एंड मोर वाइडर स्पेस देन द रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट की तुलना में जो पेड़ होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, और चौड़े होते हैं पेड़। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें, देखिए पेड़ का तना कितना चौड़ा है। तो ये रेन फॉरेस्ट की तुलना में जो है कम होते हैं। जैसे शीशम का पेड़ है, साल का पेड़ है। अभी हम पेड़ किस प्रकार के पाए जाते हैं वो मैं आपको बता दूं। सम ऑफ द ट्री फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर टीक, साल, शीशम, महुआ, सेमुल, इस तरह के पेड़ जो है डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। दीज ट्री आर कॉमर्शियल वेरी यूजफुल, तो व्यापारिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से बहुत जो है उपयोगी हैं। एज द वुड, इनकी लकड़ी, ठीक है, ऑफ दिस ट्री इज यूज मेकिंग फर्नीचर। तो इन पेड़ों की जो लकड़ियां होती हैं वो फर्नीचर बनाने में उनका बहुत जो है अच्छा योगदान है। ठीक है, या फर्नीचर बनाया जाता है इनकी लकड़ियों से। ठीक है, थ्रोन फॉरेस्ट किस प्रकार के होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। थ्रोन फॉरेस्ट ऑकर्स इन द रीजन रिसीव लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ईयर। जहाँ पर एक वर्ष में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ ये इस तरह के जंगल पाए जाते हैं, थ्रोन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज रीजन हैव हॉट ड्राई स्पेल दैट लास्ट ऑफ 9 to 11 मंथ। जो यहाँ पर जो है 9 से 11 महीने का जो है शुष्क सीजन रहता है। ठीक है, द ट्रॉपिकल थ्रोन, शुष्क क्लाइमेट रहता है आप कह सकते हैं। द ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड टू ए डेजर्ट वेजिटेशन। उसे हम जो है क्या कहते हैं, मरुस्थलीय वनस्पति कहते हैं। देख लीजिए आप ये, ठीक है, मरुस्थलीय वनस्पति भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इन द एरिया ऑफ लो ह्यूमिडिटी, यहाँ पर नमी कम होती है, एंड हाई टेम्परेचर, जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज़ नॉट मच स्कोप फॉर द थिक फॉरेस्ट, यहाँ पर घने जंगल का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, द ट्री आर जनरली लो एंड वाइड स्कैटेड, दे हैव लॉन्ग रूट्स, उनकी जड़ें लंबी होती हैं, विच कैन पेंट्रेट डीप एंड फाइंड वाटर। ठीक है, वो बहुत ज़मीन में बहुत भीतर तक चली जाती हैं जिससे वो ज़मीन के भीतर का पानी उन्हें मिल जाता है। द मेन स्पीसीज आर एक्सिया, पाम, कीकर, बबूल आदि, इस तरह के पौधे यहाँ पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। द थ्रोन फॉरेस्ट आर फाउंड मोस्टली इन द राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। सम थ्रोन फॉरेस्ट आर आल्सो फाउंड मालवा प्लेट्यू, मालवा के पठारों में भी इस तरह के थ्रोन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बुंदेलखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इस तरह के जंगल पाए जाते हैं। देख लीजिए थ्रोन फॉरेस्ट। माउंटेन वेजिटेशन किस प्रकार की होती है वो मैं आपको बता दूं। फॉरेस्ट इन द माउंटेन्स आर डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है कि वहाँ किस तरह के जो है जंगल होंगे। ठीक है, एज द टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, द वेजिटेशन इन द माउंटेनियस रीजन
वेरियस फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू अल्पाइन टाइप, ठीक है। तो वहाँ जो है अल्पाइन टाइप की वेजिटेशन होती है, जैसे कि एट हायर एल्टीट्यूड, दैट इज एट अबाउट 1800 मीटर की ऊंचाई पर आपको किस तरह के पेड़ देखने मिलेंगे? सब ट्रॉपिकल हिल, ठीक है। ब्रॉड लीव्ड जो है एवरग्रीन ट्रीज सच एज ओक, चेस्टनट, चीर पाइन, हाँ, पॉपुलर, एल्म, इस तरह के जो है पेड़ वहाँ पाए जाते हैं, ब्रॉडली, बड़ चौड़ी पत्ती वाले, ठीक है। आर फाउंड एट द अल्टीट्यूड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1500 to 3500 मीटर की ऊंचाई पर कॉनिफेरस ट्री पाए जाते हैं, जैसे कि पाइन है, देवदार है, पाइन, देवदार एंड फर के पेड़ यहाँ पर आर फाउंड इन एविडेंस, ठीक है। इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज मैनग्रोव फॉरेस्ट किस तरह के होते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन बोथ सैलाइन एंड फ्रेश वाटर, तो ये दोनों तरह के पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड अलोंग द टाइडल बेल्ट, जो टाइडल बेल्ट ऑफ डेल्टाज, ठीक है। ये ज़्यादातर जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं वो डेल्टाई भूमि में ही पाए जाते हैं। वेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर्स मिक्स विद द साल्ट वाटर ऑफ द सी, जहाँ पर जो है नदियों का स्वच्छ पानी समुद्र के जो नमकीन पानी होता है वहाँ पे मिलता है, तो वो जो है देयरफॉर दे आल्सो कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट, इसलिए इन्हें जो है टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये चित्र है टाइडल फॉरेस्ट का। द लोअर डेल्टा ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका जो डेल्टा है, ठीक है, कॉल्ड द सुंदरबन, वहाँ उसे सुंदरबन कहा जाता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट का एक उदाहरण है। दिस फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सुंदरी ट्री से जो है यहाँ ज़्यादा पाया जाता है, इस पेड़ का नाम ही सुंदरी है, ठीक है। फ्रॉम विच द नेम सुंदरबन हैज़ बीन ड्रिव्ड, इसी जो पेड़ है सुंदरी पेड़ है, इसी के नाम पर ये सुंदरबन इसे कहा जाता है। दैट ट्री प्रोवाइड हार्ड, ऑयली एंड ड्यूरेबल वुड, तो यहाँ की जो ये पेड़ की जो लकड़ी होती है वो हार्ड होती है, इसके ऑयली होती है और ड्यूरेबल होती है, ठीक है, लंबे समय तक टिके रहने वाली। विच इज़ यूज टू कंस्ट्रक्शन वर्क एंड मेकिंग बोट, नाव बनाने के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना हो तो वो उसके लिए भी ये उपयोगी होती है। नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट आर यूजफुल अस मैनी वेज, तो वन जो है हमारे लिए कई मायनों में उपयोगी होते हैं, जैसे कि ट्री इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल ऑक्सीजन द मच नीडेड लाइफ गिविंग गैस, ठीक है। तो जो वन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, जिससे कि वो आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन जो है लाइफ गिविंग गैस है, जो हमें जीवनदायिनी गैस, ठीक है, जिससे हमें जीवन मिलता है, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो जो जंगली जीव जंतु होते हैं उनके लिए आश्रय देता है जंगल, ठीक है। जंगल नहीं होंगे तो ये जंगली जीव जंतु कहाँ रहेंगे, इसलिए जंगल उनका घर होता है। फॉरेस्ट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट इकोलॉजिक बैलेंस, तो वन जो है हमारे इकोलॉजिक बैलेंस को बनाए रखने में बड़ी सहायता करते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक ए टिम्बर, फ्यूल, वुड, लाख, गम, हनी, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्रूट्स एंड नट्स आदि ये हमें प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि जंगल से आप जानते हैं बहुत सारे लाभ होते हैं। यहाँ से हमें लकड़ी मिलती है, ईंधन मिलता है, ठीक है, लाख, गम, शहद मिलता है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, फल मिलते हैं, है ना, तो ऐसे नट्स मिलते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो जंगल से हमें मिलती हैं, जंगल, ठीक है। दे हेल्प दे हेल्प इन precipitation by supplying moisture through the process of transpiration, ठीक है। तो
तो ये जंगल जो है नमी को बनाए रखने में भी हमारी सहायता करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर फॉर द ट्राइब पीपल, वन जो है आदिवासी लोगों के लिए जो है घर करते हैं। जो वन में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं जो आज भी जंगलों में निवास करती हैं, तो उनके लिए ये प्राकृतिक घर है, ठीक है, जंगल ही उनका घर है। दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड बाई एडिंग हाइमस, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वन से क्या होता है, भूमि का उपजाऊपन बढ़ता है, ऑफ सॉइल बाय एडिंग हाइमस, तो वो मिट्टी के अंदर हाइमस की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।